आज का दिन काफ़ी खुशी का दिन है। मैं 2024 का इलेक्शन में लड़ा ज़रूर था, नाकाम रहा, पर पार्टी को एक नए दिशा में जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्री तोको तातुंग जी है, उनके साथ उनके कार्य देखते हुए मुझे भी लगा कि ये पार्टी तोको तातुंग अपने अध्यक्ष के अंदर और हमारे निक कामिन साहब, ऑनरेबल एमएलए बोडुमसा के, और हमारे सोनी साहब जो हमारे लेकांग के ऑनरेबल एमएलए, हमारे दातिक रतन जी, इन सब को देखते, तमार जी, सबको देखते मुझे लगा ये पार्टी यहाँ अरुणाचल में सिर्फ आयाराम गायाराम नहीं है, ये पार्टी आया है रहने के लिए। द पार्टी इज़ हियर टू स्टे। उनके साथ उनके आशीर्वाद लेते हुए इलेक्शन चुनाव लड़ा, नाकाम रहा, पर आगे को इस पार्टी को तगड़ा करते हुए आगे लेते हुए आज जो मुझे ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी जो दिया है एनसीपी के, उसके लिए मैं बहुत अपने दिल से अपने प्रेसिडेंट एवं सारे जो हमारे यहाँ के स्टेट ऑफिस बेरर्स है उसको अपने दिल से नमन करता हूँ, जो मुझे ये इस लायक समझा कि पार्टी को आगे और 2 कदम मैं ज़रूर लेने सकूँगा। और आते हुए बीते दिनों के बाद छोड़ते हुए आते हुए दिनों में आपको मैं वादा करता हूँ कि पार्टी को आगे लेना ये मेरा लक्ष्य रहेगा। और मैं हूँ रूपा खलाक्तांग के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ में भी बहुत ज़ोर से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा। हम लोग जगह जगह जाएंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, हम गठबंधन में ज़रूर है। भारत में हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और हमारे यहाँ में डायनेमिक सीएम पेमा खांडू जी के साथ ये हम लोग है गठबंधन में है। हाँ, चुनाव में गठबंधन में देखिए डेवलपमेंटल काम में सब एक साथ करते हैं, चाहे वो पार्टी कुछ भी हो। जैसे सिंदूर ऑपरेशन में देखिए सब पार्टी क्रॉस पार्टी लाइन सब साथ में काम किया। आज हम लोग डेवलपमेंट काम में साथ कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब चुनाव आता है डेमोक्रेसी में हर एक अपना वोटर्स का मतदान करना उनका हक बनता है, तो उसमें हम लोग अपना एक पार्टी को मजबूत रखने के लिए, साथ चलने के लिए चुनाव में हम लोग अलग ज़रूर होते हैं। रहा बात आपका इस पंचायत का और आने वाले गतिविधियों का अपने इलेक्शंस को लेके, ये मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अध्यक्ष श्री तोको तातुंग जी के देख रेख में है। उनके अच्छे समझ के ऊपर हम लोग छोड़ के रखे हैं। वो जो मार्गदर्शन देंगे, जो मार्ग दिशा दिखाएंगे हमें, उसी पे हम लोग चलेंगे। उसी के साथ उनके पीछे उनके कार्य करके हम लोग आगे बढ़ना है। लास्ट इलेक्शन में ऐसे कुछ आपका एक्सपीरियंस क्या जो अपना गठबंधन के खिलाफ लगा और इस पर इसका नया स्ट्रेटेजी बन गया है? लास्ट इलेक्शन का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। भाजपा के श्री छेतान छोम्बे आए, जो हमारे मुख्यमंत्री के चचेरा भाई है, तो वो तवांग के हैं, जो आके वेस्ट कामेंग रूपा खलाक्तांग 5th खलाक्तांग कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़े इलेक्शंस। अच्छा रहा, मुझे कम समय ज़रूर मिला, पर लोगों का प्यार, इस पार्टी एनसीपी के प्रति लोगों का प्यार और मेरे तरफ में प्यार जो मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ। चंद समय में जो कर दिखाया है, अभी तो 5 साल है, बहुत आगे पिक्चर अभी बहुत बाकी है। आई थिंक आप एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन घराने से बिलोंग्स करते हैं जी, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा आपका पिताजी का जो
इलेक्शन का टाइम और चाहे हम 90s की बात करते हैं, जी क्या शेयर करेंगे? हाँ देखिए जी पॉलिटिशियन फैमिली से ज़रूर हूँ, पर आप अगर देखेंगे तो लास्ट पॉलिटिक्स में जब हम लोग कदम रखे एज अ फैमिली, एज मेरे पिताजी, वो 20 साल पहले थे। 20 साल में तो एक बच्चा अगर पैदा भी होता है तो उनका वोटिंग राइट्स बन जाता है, तो वो 18 साल में, तो 20 साल तो बहुत लंबा समय है। पॉलिटिक्स में 5 साल आप गुम हो जाए, तो अरुणाचल के बारे में बता रहा हूँ, 5 साल गुम हो जाए तो गुम ही हो जाता है। तो 20 साल हम लोग के बाद आए हैं। हाँ, काफ़ी समझ है, काफ़ी सोच है, पर हर दिन पॉलिटिक्स इतना डायनेमिक है कि हर दिन बदलता है। तो 20 साल का फैमिली से भी लेन देन होके मुझे लगता है कि कुछ मदद ज़रूर मिला है, पर आगे लेके खुद अपने बलबूते पे और पार्टी के साथ लेके मुझे आगे बढ़ना है और आगे ज़रूर कामयाब होगा। अपना समर्थकों का एक लास्ट मैसेज? तगड़ा रहिए, पार्टी के साथ रहिए, आगे बहुत लंबा जाना है हमें, और किसी से निडर रहिए, किसी को डरिए मत। हम लोग आगे बढ़ के सब कुछ एक साथ कामयाब करेंगे। जय एनसीपी, जय अरुणाचल। और आज का दिन बहुत अच्छा है और शुभ दिन है कि हम लोग का पार्टी में और आदमी जोड़ते आ रहा है और आगे जोड़ते रहेंगे। और हम लोग का एनसीपी जो एक सेकुलर पार्टी है और देश के भलाई के लिए जो भेदभाव नहीं करता है, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता है। तो मैं सभी लोगों से मैं एक ये प्रदेश का सचिव होने का नाते ये अनुरोध करना चाहूँगा, हम लोग का पार्टी में अगर जो आना चाहता है सभी को मैं स्वागत करने के लिए रेडी हूँ। और आने वाला ये पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयारी करना है, और अभी इसके लिए हम लोग जोरदार पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी ऑफिस में लगातार काम करते जा रहे हैं। देखा गया कि लास्ट इलेक्शन में भी आप काफ़ी काम किया, और देखा है लास्ट इलेक्शन में आपके 3 विधायक चुन के आए हैं, काफ़ी मेहनत किया। क्या कहेंगे नेक्स्ट ये आने वाला पंचायत इलेक्शन को लेकर कितना आशा रहेगी? हाँ, लास्ट इलेक्शन का ऐसा है कि हम लोग को ज़्यादा समय नहीं मिला था। ये 2 या 3 महीना कुछ हम लोग यहाँ में एनसीपी पार्टी जो यहाँ स्थापना हुआ, उसका बाद में हम लोग 3 महीना में लड़ाई लड़ा, तो उसमें अच्छा नतीजा आया है। जो हमारा 16 एक्चुअली से अभी जो स्टेट का अध्यक्ष है ये ताकतों तातुंग जी जीत के आया, और बोरदुमसा से नी कामिन जी और लिकंग से लिका सोनी जी। और अभी हम लोग पार्टी में और ज़्यादा उम्मीद है कि जो अभी जो हम लोग का स्टेट का जितना जो ये है एमएलए लोग हैं और उनके और हम लोग का कार्यकर्ता का जोरदार से ये पंचायत इलेक्शन में भी अच्छा रिजल्ट लाएगा बोल के उम्मीद है। कार्तिक जी, आप आज कितना लोगों को अपॉइंटमेंट हुआ? आज 7 आदमी का। क्या नाम बता सकते हैं कि किनका अपॉइंटमेंट हुआ? हाँ, हमारा यहाँ सबसे जो बड़ा पास में जनरल सेक्रेटरी हमारा किरमी सर जी, देन एक आज मौजूद नहीं है जो आएंगे बाद में, पानी तारा जी IT सेल का इंचार्ज, एंड लिसा रूपाक जी, वो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर कम इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, और लिखा बुज जी एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेट इंचार्ज तिराप डिस्ट्रिक्ट। साथ में हमारा यहाँ ये जो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट जो क्या था, वो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किया गया है निमा नातुंग जी, देन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, वेस्ट कामेंग का, इसको भी हमने अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये आज का दिन में हमारा किरमे सर को और ये निमा सरिंग भाई को ऐसे इस कामेंग वेस्ट कामेंग से जो इतना दूर से यहाँ ज्वाइन करने आया, और अंदर में जितना भी है वो लिस्ट रखा है, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग रिलीज़ किया जाएगा। आने वाला दिन में आपका संगठन को मजबूत करने के लिए और ग्रास रूट लेवल को मजबूत करने के लिए आप पार्टी कैसे काम करेंगे? हम लोग सबसे पहले अभी आज का दिन में हम लोग
एक्टिव मेंबरशिप भी हम लोग रिलीज़ किया जा रहा है। और ये हम लोग का एक एनसीपी पार्टी जो है ब्लेस लेवल रोड, ये ग्राउंड टू आउट, ये नीचे से निकल करेंगे। यहाँ जब हम लोग एक्टिव मेंबर ड्राइव करेगा, इन लोग से हम लोग यूनिट प्रेसिडेंट चुनेगा, यूनिट प्रेसिडेंट ब्लॉक को चुनेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से स्टेट आएंगे। हम ये और एक बात पूछना चाहेंगे कि रिसेंटली कांग्रेस पार्टी का जो वोट चोर, गड्डी चोर, ये सब मुद्दा जो आ रहा है जी, बीइंग एनसीपी का वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? इसमें ये जो इशू जो है, ये कोर्ट का मामला है मेरे हिसाब से। असली का किया है ना नहीं किया है, जब तक एविडेंस नहीं है तब तक मैं किसी को डायरेक्ट श्योर भी नहीं बोल सकेगा। लेकिन अगर किया भी है तो एक दिन न एक दिन ज़रूर उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है। हम एज ए पार्टी का तरफ से उसमें कमेंट नहीं दे सकेंगे। आपने एविडेंस का बात किया है, एविडेंस तो राहुल गांधी ने सारे आम खोल दिया। नहीं, राहुल गांधी जो है उसका जो सोच को मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो भी गलती करता है हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता है। उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें आके जब वो फाइट करके उसमें साबित किया जाएगा तभी हम बोल सकेंगे कि आप 100% आपने शुरू किया है, ये तभी हम बोल सकेंगे। आने वाला पंचायत इलेक्शन में आपका और पार्टी में कितना ज्वाइनिंग होने का चांसेस है? अभी का रफ्तार में अगर होगा तो हम लोग का जो ज्वाइनिंग जो है एटलीस्ट 70% तक आ जाएंगे। आप फॉर्मर बीजेपी का एक ग्रासरूट लेवल वर्कर भी रहा और काफ़ी उच्च स्तर पर भी काम कर चुका है। जी सर। बीजेपी से कितना लोग अपने पार्टी में लेके आए? इसमें सर बीजेपी से ये अरुणाचल जो एक स्टेट है, यहाँ पार्टी बेस्ड नहीं होता है, लीडर बेस्ड होता है। एक्चुअली अरुणाचल में रूलिंग पविया है, जो रूलिंग में होने से यहाँ एक ही पार्टी है, वो है रूलिंग पार्टी। और एक दो आदमी जो बीजेपी में होने से भी कम 5% लोग ही बीजेपी का मेंबर रहता है। और एक्चुअली देखा जाए तो जो लोग अपोजिशन में रहता है वही एक ये है। तो इसलिए बीजेपी से तो उतना निकल नहीं पाया। लेकिन अभी जब हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी मालूम होगा तो बीजेपी का ही नहीं, सारा अरुणाचल हमारा एनसीपी में आएंगे। ये आने का वजह ये है, हमारा नेशनल, मेरा इंडिया में नेशनल में हमारा डायनेमिक लीडर अजीत पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी। और इंडिया एक मल्टी पार्टी एंड ये इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, यहाँ में हर एक धर्म रहता है, हर एक कम्युनिटी रहता है। तो उसको संभालने, आगे ले जाने के लिए ये दोनों काम कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ में भेदभाव नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी एम एंड ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। सेकेंड, स्टेट में हमारा डायनेमिक लीडर जो तोको तातुंग जी है स्टेट प्रेसिडेंट, निक कामेंग जी हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट है, साथ में लिका सोनी जी। इन तीनों का ये एक ही मकसद है कि हमको अरुणाचल का भविष्य शांति में रहे, ना इसमें रिलीजियस का प्रॉब्लम होगा। हमारा अगर बीजेपी का गठबंधन होने से भी हम लोग एनसीपी का, इसमें हम लोग आइडियोलॉजी अलग है, आइडियोलॉजी डिफरेंस है। तो हमारा एनसीपी का नियम को लागू करने के लिए ये तीनों ने अभी लगा हुआ है सारा जगह, क्योंकि अरुणाचल में 26 मेजर ट्राइब एंड 100 अबव 100 ट्राइब है। यहाँ में 100 अबव ट्राइब कल्चर डिफरेंसेस, कल्चर ओन आइडेंटिटी और इंडिजिनियस पीपुल, यहाँ में सबको मेंटेन करने के लिए एनसीपी जैसा एक ही पार्टी चाहिए जो इंडिया में जो सेकुलरिज्म मेंटेन कर सकता है। साथ में पार्टी को चलाने वाला, जो गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर भी ठीक होना पड़ता है। वो ड्राइवर में बोलने से भी हमारा तोको तातुंग जी परफेक्ट है। एक अरुणाचल का पार्टी में ही नहीं कि असेंबली में भी उसका जो सोच विचार जो है हमारा यंग एज के लिए, जो अरुणाचल का फ्यूचर के लिए वो एक विजनरी लीडर है। और साथ में आप गवर्नमेंट का बोले तो पेमा खांडू साहब है, और हमारा सोनामेन सर है। तो इस तरीक़ा से हम लोग आगे रखता जरूर पीसफुल
स्टेट बनाने का हमारा मकसद है अरुणाचल में एनसीपी पार्टी का। रिसेंटली आप सेकुलरिज्म का बात बोला है, जी। स्कूल का बात बोला है, सेकुलर वर्ड का बात बोला है। अभी रिसेंटली आफरा को लेके एक हाई लेवल पावर कमेटी बनाया जी। है। इसका विचार का ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? पर्सनल रखेंगे ना पार्टी का विचार रखना चाहेंगे? मैं इसलिए ये कभी कभार मैं तो विश्वास करता है एज ए पर्सन पेमा खांडू साहब, हाँ ज़रूर हम लोग का पार्टी का एक आइडियोलॉजी जो है हम लोग सेकुलरिज्म है और इसमें हम लोग का कोई कम्युनिटी को भी हानिकारक हानि पहुँचाना नहीं चाहता है। और सारा रिलीजन, कोई भी रिलीजन चाहे कोई भी रिलीजन है वो पीसफुली करना है, खुद अपना अपना प्रैक्टिस करना है। जो अपना को लेकर ये इशू में भी मैं विश्वास करता है कि सोना सर खुद एक DCM नहीं होने से भी एक पीसफुल पर्सन है। और ये जो खांडू साहब जी दोनों ही बहुत अच्छा आदमी है। शायद उसमें कोई भी तरफ से प्रॉब्लम ना हो तो अरुणाचल पीसफुल ये होगा, कोई भी किसी का भी ना प्रॉब्लम ना हो, एक रूल जरूर बनाएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से राहुल का एक जलवा चल रहा है बिहार जी। में, और बिहार इलेक्शन में अगर कल को अगर एक चेंजेस आता है, जी। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कांग्रेस आ जाता है और गठबंधन का सरकार तो आप तो देख ही रहा है, अगर आ जाता है तो आप क्या कहेंगे इसमें? कल को तो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाता है, जी अपना क्या विचार रखना चाहता है? है इसमें जो उर्दू नेशनल का बात है तो नेशनल का इशू जो है नेशनल वाला ही डिसीजन लेगा, क्योंकि अगर अरुणाचल को होता तो मैं उसमें थोड़ा कुछ दे सकता हूँ, लेकिन फाइनल अथॉरिटी नहीं, क्योंकि उसमें स्टेट प्रेसिडेंट है। तो पार्टी में जो भी हमारा हाईएस्ट बॉडी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, इन लोग का ऊपर ही मैं विश्वास करता हूँ। और हम सिर्फ ये है कि हम लोग का मकसद ये है, चाहे कोई भी पार्टी में हो, चाहे कोई भी दल में हो, जो हमारा एनसीपी का आइडियोलॉजी अगर सही पे अगर भारत जानेगा और भारत आगे बढ़ेगा और अरुणाचल आगे बढ़ेगा, और अरुणाचल में कोई भी इंडिजिनियस का भी या क्रिश्चियन का भी या कोई भी हिंदू मुसलमान का भी तकलीफ नहीं होगा, और हम लोग का कम्युनिटी का बेस में भी ये कम्युनल भी नहीं होगा। ये हम लोग ये इस मकसद में मैं एनसीपी में ज्वाइन किया हूँ और काम करता है। थैंक यू।